ब्लैक टाइगर जगन्नाथ महतो का विजय रथ जारी रख पाएगी उनकी धर्मपत्नी। जोहार दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। माटी से जुड़े नेता होने के कारण जगन्नाथ महतो की क्षेत्र में एक अलग पहचान थी। वे लगातार 4 बार डुमरी विधानसभा से निर्वाचित हुए। उनकी पहचान एक कट्टर झारखंडी नेता के रूप में थी, जो लगातार 1932 खतियान झारखंडी हित में नियोजन नीति तथा झारखंड से जुड़े झारखंडी हित में नियोजन नीति तथा झारखंड से जुड़े मुद्दों पर अटल रहा करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद उन्हें सरकार में शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला था, पर उनके निधन के बाद डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। इसके तरीकों का ऐलान भी कर दिया गया है तथा जेएमएम ने उनकी धर्मपत्नी को चुनाव में उतारने का निर्णय लिया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही बेबी देवी को मंत्री पद देकर उनका कद ऊंचा करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके लिए भी जगन्नाथ महतो के विजय रथ को जारी रखना इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार डुमरी विधानसभा में एनडीए की ओर से आजसू की यशोदा देवी को चुनाव में उतारने का निर्णय ले सकती है। आपको बताते चलें, यशोदा देवी 2019 के चुनाव में दिवंगत जगन्नाथ महतो को भी कड़ी टक्कर दे चुकी हैं। पिछले चुनाव में यशोदा देवी डुमरी विधानसभा में दूसरे स्थान पर रही थी। अगर इस बार भी एनडीए से उनको टिकट मिलता है तो डुमरी उपचुनाव रोमांचक हो सकता है। लगातार 4 बार रहे विधायक जगन्नाथ महतो 1972 में इस सीट से कांग्रेस की मुरली भगत चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद 1977 में लालचंद महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से पहला चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था। 1977 के पहले डुमरी विस में डुमरी और पीपाटांड प्रखंड शामिल था। उस वक्त कुर्मी जाति के अलावा बाहर के लोग भी इस विस क्षेत्र से, लेकिन 1977 से लगातार एक ही जाति के लोग किस विस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। नावाडीहा प्रखंड और डुमरी प्रखंड को मिलाकर बने डुमरी विधानसभा में वर्ष 1977 से लेकर 2019 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें मुख्य रूप से जगन्नाथ महतो, शिवा महतो एवं लालचंद महतो ने ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसमें सर्वाधिक 4 बार जगन्नाथ महतो ने ही इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे जगन्नाथ महतो विधानसभा में डुमरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। बीते 6 अप्रैल को उनका निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। इसे लेकर मुकाबले का फील्ड सजने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्रिमंडल में शामिल कर पहला दांव चल दिया। बेबी देवी को मंत्री बनाने के साथ ही तय हो गया है कि राज्य के सत्ताधारी गठबंधन की उम्मीदवार वही होंगी। उनका सीधा मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी के साथ होगा। इस बात की ज्यादा संभावना है कि एनडीए आजसू पार्टी के प्रत्याशी यशोदा देवी पर ही दाव लगाएगा, क्योंकि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में यशोदा देवी दूसरे नंबर पर रही थी, बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। उस चुनाव में बीजेपी और आजसू के रास्ते अलग अलग हो जाने के कारण एनडीए की छतरी में छेद हो गई थी। इससे दोनों को नुकसान हुआ और अब वह फिर से एक छतरी के नीचे हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।